कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली आपके 2.4 बहुपद। आज की क्लास में इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 5 करेंगे। ध्यान पूर्वक आपको यह वाला सवाल समझना है। तो देखो 5वें सवाल में लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो देखो यहाँ पर जो सवाल दे रखे हैं उनमें सबसे बड़ी घात 3 है प्रत्येक सवाल में। इसका अर्थ यह है कि यह त्रिघात बहुपद है। कौन से बहुपद है? त्रिघात। अगर त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 गुणनखंड निकलेंगे। ठीक है, इससे पिछले सवाल में हमने द्विघात बहुपद को किया था क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी थी? 2। तो उसमें कितने गुणनखंड निकले थे? 2। यहाँ पर 3 गुणनखंड निकलेंगे। तो इसमें जो प्रक्रिया है वो थोड़ी लंबी होगी। तो ध्यान पूर्वक आपको ये समझना है। इस सवाल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखना है। देखो पहला जो सवाल है, आपको एक बहुपद दे रखा है। बहुपद को कैसे दर्शाते हैं? p से, और यहाँ x दे रखा है तो x लिख देंगे। बराबर कितना? x की घात 3 माइनस 2 x की घात 2 माइनस x और प्लस के 2। ठीक है, द्विघात बहुपद में तो आसान तरीके से निकाला था हमने। अब देखो इसमें कैसे निकालेंगे। हमें क्या करना है, इस x की जगह ऐसा मान लिखना है इसको हल करने पर इसका उत्तर 0 आ जाए। यदि उत्तर 0 आता है तो जो भी रखोगे आप x की जगह वो इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो भी अचर पद होगा उसके गुणनखंड करेंगे। अचर पद कितना है? 2। अचर पद मतलब अकेला जो गणित वाला नंबर है, 2 के गुणनखंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अचर पद के गुणनखंड। अचर पद 2 है ना, अचर पद चाहे लिख सकते हो। अचर पद 2 के गुणनखंड। तो बताओ गुणनखंड क्या हो गए। अब इस 2 में जिसका भाग जाएगा वो इसके गुणनखंड होंगे। देखो 2 में 1 का भाग जाता है, 2 में 2 का भाग जाता है, मतलब 2 के गुणनखंड क्या हुए? 1 और 2। अब इसको आप माइनस में भी ले सकते हो, प्लस में भी ले सकते हो। 2 को भी आप माइनस में ले सकते हो और प्लस में ले सकते हो। मतलब x की जगह या तो आप लिखोगे 1 या तो माइनस का या प्लस का, या x की जगह लिखोगे माइनस का 2 या फिर प्लस का 2। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस का 1 ले लेते हैं। x बराबर माइनस का 1 रखने पर या लेने पर, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना। अब जहां जहां भी x लिखा है वहां कितना लिखना है? माइनस का 1 लिखना है। तो लिखो p x की जगह कितना आएगा? माइनस का 1। यहाँ देखो x की जगह कितना आएगा? माइनस का 1। 3 घात है तो यहाँ की 3 घात आ जाएगी। माइनस 2, कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणा मानते हैं। x की जगह क्या लिखोगे? माइनस 1 और इसकी घात हो जाएगी 2। फिर माइनस x की जगह कितना लिखोगे? माइनस का 1 और पीछे प्लस का 2 है। हल करेंगे इसको। मैंने बताया हुआ है 1 के ऊपर कितनी भी घात हो हमेशा उत्तर कितना रहता है? 1 ही रहता है। देखो 1 की घात 3 है, 1 ही आएगा। लेकिन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि घात कितनी है? 3। अगर घात विषम है तो ये माइनस का होगा, अगर घात सम है तो ये प्लस का होगा। विषम देखो 3 विषम है ना, इसलिए किसका हो गया? माइनस का। अब देखो आगे 1 के ऊपर कितनी भी घात हो उत्तर 1 ही आएगा। और यहाँ घात 2 है तो 1 किसका आएगा? प्लस का। अगर घात सम है तो प्लस का आएगा। 1 हो गया प्लस का, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 का 2 हो गया। अब आगे देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस कितना? 1 और फिर पीछे प्लस का कितना है? 2। हल करो इसको। देखो ये तो कितना हो गया? माइनस का 3। देखो माइनस का 1 और माइनस का 2 हो गया माइनस का 3। 1 और 2 कितना हो गया? प्लस का 3। 3 माइनस का और 3 प्लस का, 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? 0। देखो x बराबर माइनस 1 रखने पर इसका उत्तर कितना है? 0। इसका मतलब ये जो x माइनस ये वाला x बराबर माइनस 1 वो इस बहुपद का क्या हो जाएगा? एक गुणनखंड हो जाता है। अतः या ऐसे लिख सकते हो, चूंकि x बराबर माइनस 1 रखने पर उत्तर कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, इसलिए x, अब देखो इस एक को इधर ले आओ, पक्षांतरण कर दो इसका। तो ये माइनस में है, इधर आते किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। x प्लस 1 दिए गए
बहुपद का एक क्या है, गुणनखंड है। ठीक है ना बेटा। तो देखो कितने गुणनखंड निकाले हमने, एक। पहला गुणनखंड क्या हो गया, x प्लस 1। अब देखो घात 3 है, इसका मतलब कितने गुणनखंड निकलेंगे, 3 गुणनखंड निकलेंगे। तो अब आगे दो तरीके हैं। एक तरीका तो आप जैसे प्लस का 1 रखो x की जगह, फिर माइनस का 2 रख के देखो, फिर प्लस का 2 रख के देखो। ठीक है ना। अगर उत्तर 0 आता है तो वो इसका गुणनखंड हो जाएगा, अगर उत्तर 0 नहीं आता है तो वो इसका गुणनखंड नहीं होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप भाग देकर प्राप्त एक गुणनखंड पहले निकाल लो और फिर बाकी के जो 2 गुणनखंड है वो भाग देकर हम निकाल सकते हैं। तो मैं भाग वाली प्रक्रिया से आपको बताता हूँ, तो आप भाग भी सीख जाओगे जो कक्षा 10 में आपके अगले साल काम आएगा, क्योंकि कक्षा 10 में 3 नंबर का सवाल आता है भाग वाला, तो वो भी सीख जाओगे। और जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। तो मैं भाग से बताता हूँ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जो भी ये गुणनखंड आया, इस गुणनखंड का दिए गए बहुपद में हम भाग देंगे। कैसे देंगे, देखो ध्यान देना इधर। पहले तो ये भाग वाला परफॉर्मा बना लो, ठीक है। इसके अंदर भाग लगाना है, मतलब x की घात 3 माइनस 2x की घात 2, ठीक है, फिर माइनस x और प्लस का 2, ठीक है। अब इसमें भाग देना है किस गुणनखंड का, जो आपका है x प्लस 1 का। अब देखो भाग कैसे करते हैं, ध्यान से सीख लीजिएगा आप लोग। इसका पहला पद और इसका पहला पद देखेंगे, बताओ इसका पहला पद x और इसका पहला पद x की घात 3, इन दोनों में क्या फर्क है, बताओ क्या फर्क है बेटा। x की घात 3 और x में क्या फर्क है, देखो यहाँ तो x की घात 1 ही है और यहाँ x की घात कितनी है 3, तो फर्क कितना हुआ, x की घात 2 का फर्क हुआ ना, ये तो फर्क हुआ दोनों में। यहाँ तो घात 1 और यहाँ 3 है, तो x की घात 2 का फर्क है। जितना इन दोनों में फर्क है उतनी बार क्या जाएगा, भाग जाएगा, मतलब आपके भाग जाएगा x की घात 2 बार। ठीक है, सबसे पहला काम इन दोनों में फर्क देख लिया, x की घात 2 इतनी बार भाग जाएगा। अब इस x की घात 2 को इन दोनों से में गुणा करना है। x की घात 2 को 1 से गुणा करो, तो बताओ x की घात कितनी हो गई 3, क्योंकि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। 2 घात ये और 1 घात, कितनी घात हो गई 3 घात। अब x की घात 2 को 1 से भी गुणा करो तो क्या आएगा, ये भी प्लस x की घात 2 ही आएगा। अब देखो भाग में क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, जब बीजगणित में माइनस करते हैं तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, मतलब ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस। x की घात 3 प्लस का और x की घात 3 माइनस का कट गया, हमेशा ये पहला वाला नंबर कटेगा आपके, ठीक है ना। 2x की घात 2 माइनस का और x की घात 2 भी माइनस का, इस वाले चिन्ह से मतलब नहीं है, अब ये वाला चिन्ह काम लेना है। देखो 2x की घात 2 और 1x की घात 2 दोनों माइनस के, तो कितने हो गए माइनस के 3x की घात 2, भाई 2 तो ये और 1 ये 3 हो गया ना। अब पीछे से लिख लो माइनस का x और प्लस का 2, ठीक है। अब अगली स्टेप में भी वही करना है, इसके पहले पद और इसके पहले पद में फर्क देखना है। बताओ इसका पहला पद 3x², इसका पहला पद x, बताओ बेटा क्या फर्क है दोनों में, एक तो -3 का फर्क है ना, इसमें नहीं है इसमें है। अब यहाँ x 2 यहाँ 1, तो कितना x है 1 का फर्क है, कितना फर्क है -3x का, इसका मतलब भाग कितनी बार जाएगा -3x बार। -3x को करेंगे इन दोनों से गुणा, माइनस को 3x को 1 से गुणा करो तो माइनस प्लस माइनस, 3x को 1 से गुणा करेंगे तो देखो x की घात 1 और 1 कितनी हो गई 3x की घात हो गई 2, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस, 3x को 1 से गुणा करेंगे तो 3x, ठीक है। अब नीचे के चिन्ह बदलो, जैसे यहाँ बदले थे बाकी करनी है ना, तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का प्लस का हो जाएगा। देखो 3x की घात 2 माइनस का और 3x की घात 2 प्लस का, तो ये वाला नंबर कट गया, हमेशा कटेगा ये वाला नंबर। 1x माइनस का और 3x प्लस का, तो 3 में से 1 गया तो कितना बच गया 2x और पीछे प्लस का 2, ठीक है। अब वही प्रक्रिया, इसके पहले पद और इसके पहले पद में फर्क देखना है। बताओ क्या फर्क है बेटा, 2 का फर्क है ना, तो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, फर्क किसका है 2 का, इसका मतलब भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है। 2 को करेंगे इन दोनों से गुणा, 2 को 1 से गुणा किया तो 2x प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2, नीचे के चिन्ह चेंज करो हर बार, ठीक है।
प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस। देखो 2x से 2x कट गया, प्लस माइनस का है, और यहाँ 2 से 2 भी कट गया क्योंकि प्लस माइनस का है। क्या बचा? 0। शेष पर आपके 0 बचना चाहिए यदि ये वाला इसका गुणनखंड है तो। समझ में आ गया? अब भाग देने के बाद जो भी आपके भागफल आएगा, उत्तर जो भी आएगा उसको हम सवाल नंबर 4 की तरह हल करके इसके बाकी के गुणनखंड निकालेंगे। देखो उत्तर वो आया आपके x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2। बताओ कौन सी समीकरण है ये? द्विघात यानी बेटा घात 2 है, तो सवाल नंबर 4 जैसे किया था सेम वैसे हमें बनाना है। ठीक है, मैंने भाग वाली प्रोसेस इस वजह से बताई है आपको ताकि आपको ये अच्छे से सीखने को मिले। अभी से आ जाइए 10th क्लास में, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है ना। और ये वाला देखो कैसे करते हैं, बीज की संख्या के ऐसे टुकड़े करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो बीज की संख्या ही आए और गुणा करने पर पहली व तीसरी संख्या का गुणनफल आए। ये बताया था। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। बताओ पहली संख्या x², तीसरी संख्या 2, दोनों गुणा करो, 2 को x² से गुणा किया तो 2x²। 3 के ऐसे दो टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर तो 3 ही आए और उन टुकड़ों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 2x² आना चाहिए। तो बताओ 3 के क्या टुकड़े होंगे? 2 और 1 हो जाएगा। देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 बढ़ जाएंगे। अब देखो यहाँ चिन्ह किसका है? प्लस का। तो जो टुकड़े होंगे या तो दोनों ही होंगे प्लस के या दोनों ही होंगे माइनस के। यहाँ चिन्ह किसका है? माइनस का, मतलब दोनों टुकड़े किसके होंगे? माइनस के। देखो क्या हो जाएंगे, x की घात 2 माइनस 1 तो 2 होगा, मतलब यहाँ x है तो 2x और माइनस का 1 होगा तो केवल क्या आएगा? x। देखो 2x में 1x जुड़ा तो कितना हो गया? 3x। 2 और 1 3 हो गया, और 2x को x से गुणा किया तो क्या हो गया? 2x², और पीछे प्लस का कितना है? 2। अब बनाएंगे 2 के जोड़े, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन है? क्या कॉमन है बेटा? दोनों में किसका भाग जा रहा है? x कॉमन है ना। देखो x बाहर आ गया, x का भाग इसमें तो क्या बचा? x। माइनस है तो माइनस, x का भाग इसमें तो क्या बचा? 2। अब यहाँ माइनस है तो माइनस। बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन है? दोनों में से क्या कुछ भी कॉमन नहीं है, a कॉमन होता है। 1 आ गया। अब देखो माइनस 1 का भाग माइनस x में लगाओ, माइनस का भाग माइनस में प्लस 1 का भाग x में x, माइनस प्लस माइनस, मतलब माइनस का भाग प्लस में देंगे माइनस आएगा, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा। ये दोनों डिब्बे आपके समान आने चाहिए, दोनों कोष्टक आगे समान, तो दोनों में से एक कोष्टक ले लो, x माइनस 2 और एक ये बार वाला x माइनस 1। एक तो ये दोनों में से एक लेना है और एक ये बार वाला। ठीक है ना। देखो ये आगे आपके 2 गुणनखंड आगे ना, एक तो ये और 2 ये। कितने गुणनखंड हो गए इसके? 3। अतः बहुपद का नाम लिख सकते हो पूरा, x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस x प्लस 2 के गुणनखंड बताओ क्या होंगे? एक तो ये आया सबसे पहले x प्लस 1 आया ना ये वाला। ठीक है, एक ये रहा x माइनस 2, एक ये रहा x माइनस 1। तो ये आगे इसके तीनों गुणनखंड। तो ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो ऐसे इस प्रकार से हम गुणनखंड निकालेंगे, जो भी गुणनखंड आएगा उसका इसमें भाग लगाएंगे, भाग देने पर जो उत्तर आएगा उसको इस प्रकार से हल करके बाकी के 2 गुणनखंड भी हम निकाल लेंगे। बाकी के सवाल और करोगे ना तो ये आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना। उत्तर पहले इसको देखो, इसी का दूसरा वाला है, यहाँ लिख लेते हैं पहले। बहुपद है तो काय से दर्शाते हैं? p, और यहाँ x है तो हमने x लिख दिया। कितना है? x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 माइनस 9x माइनस 5। सबसे पहला काम है आपको x की जगह ऐसा वैल्यू रखना है इसको हल करने पर उत्तर कितना आ जाए? 0 आ जाए। इसके लिए हम अचर पद के क्या करेंगे? गुणनखंड। तो सबसे पहले लिख लो अचर पद कितना है? 5 के गुणनखंड। बताओ बेटा 5 में किस किस का भाग जाता है? सबसे पहले 1 का भाग जाएगा 5 में, आ जाएगा। ठीक है, और 5 में किसका भाग जाएगा? 5 का ही जाएगा। 1 का जाएगा और 1 5 का जाएगा, तो इसके 5 के गुणनखंड 1 और 5 है। अब इनको आप माइनस में भी ले सकते हो और प्लस में भी ले सकते हो। ठीक है ना। तो
x की जगह आपको वैल्यू रखना है, ठीक है। तो जैसे -1 रख लो, प्लस का 1 रख लो, उत्तर आपको 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, x बराबर -1 रखने पर, ठीक है ना। कुछ आप ये कुछ भी लिख सकते हो, उत्तर 0 आना चाहिए बस, ठीक है। तो देखो p x की जगह -1 बराबर x की जगह -1 की घात 3 -3 इंटू x की जगह -1 की घात 2 -9 इंटू x की जगह -1 और फिर माइनस का पीछे कितना है 5। हल करो इसको, देखो 1 के ऊपर कितनी भी घात हो 1 ही रहेगा, और 3 घात है तो ये 1 किसका रहेगा माइनस का। 1 के ऊपर कितनी भी घात हो 1 ही रहेगा, और घात 2 है तो ये 1 किसका होगा प्लस का। 3 एकम 3 किसका आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9, पीछे माइनस का 5, माइनस माइनस वाले अलग जुड़ेंगे, प्लस प्लस वाले अलग। प्लस का तो 9 है, माइनस का देखो 1 और 3 4 और 5 9 में से 9 गया तो कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। तो क्या लिख सकते हो, चूंकि x बराबर -1 रखने पर बहुपद का उत्तर क्या आता है 0 आता है। कितना आता है 0 आता है। अतः x बराबर -1, माइनस को इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक क्या है गुणनखंड है, ठीक है ना। इसके बेटा कितने गुणनखंड प्राप्त हो गए 1, 2 गुणनखंड और प्राप्त करने हैं, इसका भाग हम इसमें लगाएंगे। तो लगाओ भाग वाला परफॉर्मा बनाओ, बहुत मजा आएगा। अभी आपको भाग देने में भी सीख जाओगे आप। x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 माइनस 9x माइनस का 5, इसमें भाग किसका लगाना है x प्लस 1 का। बताओ बेटा इसके पहले पद और इसके पहले पद में क्या फर्क है, क्या फर्क है x की घात 2 का फर्क है ना, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। भाग कितनी बार जाएगा x की घात 2 बार। x की घात 2 को करेंगे इन दोनों से गुणा, x की घात 2 को x से गुणा करो, x की घात कितनी हो गई 3, x की घात 2 को 1 से गुणा करो प्लस x की घात 2। हर बार नीचे के चिन्ह चेंज, माइनस माइनस, हर बार पहला नंबर कैंसिल। अब देखो यहाँ 3x² माइनस का और 1x² भी माइनस का, तो 3 और 1 कितना हो गया माइनस का 4x², पीछे उतार लो माइनस का 9x माइनस का 5। अब वापस इसके पहले नंबर और इसके पहले नंबर में फर्क देखेंगे। बताओ क्या फर्क है, एक तो -4 का फर्क है ना, क्योंकि यहाँ भी -4, और एक x का फर्क है क्योंकि यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात कितनी है 2। तो फर्क किसका बताओ -4x का फर्क है ना। फर्क -4x को करेंगे इन दोनों से गुणा, -4x को 1 से गुणा करो क्या आएगा -4x²। तो माइनस प्लस माइनस 4 का तो 4 ही रहेगा, x को 1 से गुणा करेंगे तो x²। अब -4x को 1 से गुणा करो, माइनस प्लस माइनस 4x को 1 से गुणा करेंगे तो 4x। हर बार नीचे के चिन्ह चेंज, प्लस प्लस, हर बार पहला नंबर कैंसिल। अब देखो 9x में तो है माइनस का और 4x है प्लस का, तो 9 में से 4 गया तो 5x बचेगा और किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, और पीछे माइनस का कितना 5। अब बताओ वापस इसके पहले नंबर और इसके पहले नंबर में क्या फर्क है, केवल -5 का फर्क है, क्योंकि x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। फर्क किसका है -5 का, मतलब बार कितनी बार जाएगा -5 बार। -5 को करेंगे इन दोनों से गुणा, माइनस प्लस माइनस, 5 को x से गुणा किया तो 5x, माइनस प्लस माइनस, 5 को x से गुणा किया तो 5 एकम 5। हर बार नीचे के चिन्ह चेंज, प्लस प्लस, हर बार पहला नंबर कैंसिल, या तो दूसरा भी कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का और ये किसका है, ये माइनस का और ये किसका है प्लस का। कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा 0।
भाग देने पर आपके शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब जो भी आपका उत्तर आया भागफल आया भाग देने पर उसको ले लो यहाँ पे x की घात 2 माइनस 4x माइनस का 5। सवाल नंबर 4 की तरह हल करो। क्या करोगे, सबसे पहले रफ में पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, ये काम रफ में करना है। पहली संख्या x स्क्वायर, तीसरी संख्या माइनस का 5 गुणा करो माइनस का 5x स्क्वायर। ठीक है, बीच की संख्या के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो 4 ही आए और गुणा करने पर कितने आए, 5 आए। बताओ 4 के क्या टुकड़े हो जाएंगे, 4 कैसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो 4 ही आए और गुणा करने पर कितना आए, 5। क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1। 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5 ही आएगा और 5 में से 1 घटाओगे तो कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। ठीक है ना बेटा, प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगी ये चीजें। तो टुकड़े, अब देखो यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का, तो जो टुकड़े होंगे एक तो होगा प्लस का और एक होगा माइनस का। अब यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का, मतलब बड़ा वाला तो होगा माइनस का और छोटा वाला होगा प्लस का। कैसे देखो, x की घात 2 माइनस एक टुकड़ा तो 5x, तो ये तो माइनस का हो गया, दूसरा प्लस का होगा x। तो देखो 5x में से 1x गया तो 4x बचेगा, माइनस का कितना 5। अब बनाएंगे 2 के जोड़े, एक जोड़ा ये बढ़ गया और एक जोड़ा ये बढ़ गया। बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है आपके, यहाँ कॉमन आ रहा है आपके x का भाग इसमें लगाएंगे, क्या बचा x। ठीक है, माइनस है तो माइनस, x का भाग इसमें लगाओ, कितना x कर दिया, क्या बचा 5। अब बताओ यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन नहीं है, तो कितना होता है 1 का भाग इसमें x प्लस माइनस माइनस 1 का भाग 5 में 5 बार। ये दोनों डिब्बे आपके समान होने चाहिए, आगे समान, दोनों में से एक डिब्बा ले लो, x माइनस 5 और एक ये बार वाला x प्लस 1। तो ये आगे आपके बाकी के 2 गुणनखंड, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया तीनों। तो लिख सकते हो आता दिए गए बहुपद के नाम लिखना के गुणनखंड, ये हो जाएगा, ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये तीनों आपको लिखने हैं यहाँ पर, ये वाली लाइन जो हमने पहले क्वेश्चन में लिखी थी। आगे समझ में, देखो तीसरा सवाल, अब आपको समझ में आने लग गया। देखो तीसरा, जल्दी से करते हैं। बहुपद है आपके px बराबर x की घात 3 प्लस 13x की घात 2 प्लस 32x प्लस का 20। सबसे पहला काम अचर पद के गुणनखंड, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, आपके अचर पद के गुणनखंड। अब बताओ अचर पद कितना है यहाँ पर, 20 है ना। अब 20 में किस किस का भाग जाता है वो दे लेंगे। सबसे पहले 1 का जाएगा, 2 का भी जाएगा 20 में, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का भी जाएगा, 6 का नहीं, 7 का नहीं, 8 का नहीं, 10 का जाएगा और फिर डायरेक्ट 20 का जाएगा। तो ये 20 आपके जो अचर पद है उसके गुणनखंड। अब इनको आप माइनस में ले लो चाहे प्लस में ले लो, ठीक है ना, ले सकते हो आप, ठीक है ना, माइनस प्लस में ले सकते हो, ठीक है। या अगर आप गुणनखंड नहीं निकालना चाहते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट सबसे पहले माइनस का 1 रख के देख लो, उसमें उत्तर शून्य आता है तो ठीक है, नहीं तो प्लस का 1 रख के देख लो। ऐसे गुणनखंड निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना बेटा। देखो सबसे पहले x बराबर क्या लेते हैं, -1 ही लेते हैं, रखने पर x बराबर -1 रखना है, ठीक है। लिखो देखो p x की जगह -1, अब यहाँ जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ -1 लिखना है। -1 की घात 3 प्लस 13 इंटू -1 की घात 2 प्लस 32 इंटू -1 और प्लस का पीछे कितना है 20, ठीक है। अब इनको हल करना है और उत्तर आपको 0 लेके आना है। देखो सबसे पहले हल करो, 1 के ऊपर कितनी भी घात हो उत्तर आपके 1 ही आएगा और घात 3 हो तो उत्तर किसमें आएगा, माइनस में। अब यहाँ देखो 1 के ऊपर कितनी भी घात हो उत्तर 1 ही आएगा और घात 2 है तो उत्तर किसमें आएगा, प्लस में। 13 को 1 से गुणा करेंगे तो 13 एकम 13। अब यहाँ देखो गुणा करेंगे 32 एकम 32 प्लस माइनस माइनस का 32 और पीछे प्लस का कितना है 20। अब प्लस प्लस वाले अलग जोड़ लो, माइनस माइनस वाले अलग जोड़ लो। तो देखो माइनस वाला भी कितना हो गया 32 और 1 माइनस का 33, प्लस का कितना हो गया 13 और 20, ये भी हो गया आपके 33,
33 में से 33 गए तो उत्तर क्या आ गया आपके 0। उत्तर 0 आया। इसका मतलब x बराबर -1 दिए गए बहुपद का क्या है गुणनखंड है। क्योंकि क्या लिखोगे x बराबर -1 रखने पर दिए गए बहुपद का उत्तर कितना 0 आता है। अतः देखो ये माइनस का इधर लाओ, x प्लस कितना हो जाएगा 1 दिए गए बहुपद का एक क्या है गुणनखंड है। समझ में आ गया। एक गुणनखंड तो आ गया। अब कितने गुणनखंड निकालने हैं 2 गुणनखंड और निकालने हैं। तो क्या करेंगे जो ये गुणनखंड है उसका दिए गए बहुपद में भाग लगाएंगे। भाग लगाओ। देखो बहुपद लिखो पहले तो क्या है x की घात 3 प्लस 13 x की घात 2 प्लस 32 x प्लस का 20। ठीक है ना। अब भाग किसका लगाना है जो गुणनखंड आया आपके मतलब x प्लस 1 का। ठीक है ना। कैसे करते हैं भाग बताओ। पहला पद और पहले पद में क्या फर्क है बताओ। x की घात 2 का भाग जाएगा x की घात 2 बार। x की घात 2 को करेंगे इन दोनों से गुणा। x की घात 2 को 1 से गुणा करो x की घात 3। x की घात 2 को 1 से गुणा करो x की घात 2। हर बार नीचे के चिन्ह चेंज माइनस माइनस। हर बार पहला नंबर कैंसिल हट गया। अब देखो 13x स्क्वायर पे प्लस का एक x है माइनस का तो 13 में से एक गया तो 12x स्क्वायर पीछे उतार लो प्लस का 32x और प्लस का 20। वापस इसके पहले नंबर और इसके पहले नंबर में क्या फर्क है बताओ। एक तो फर्क है 12 का और एक फर्क है x का। तो फर्क किसका है बताओ प्लस के 12x का। ठीक है ना। दोनों में फर्क यही है। 12x को करेंगे इन दोनों से गुणा। 12x को x से गुणा करो 12x स्क्वायर। 12x को x से गुणा करो 12x। हर बार नीचे के चिन्ह चेंज माइनस माइनस। हर बार पहला नंबर कैंसिल। 32x पे प्लस का और 12x से माइनस का। 32 में से 12 गए तो 20x और पीछे प्लस का कितना 20। वापस बताओ पहले नंबर और पहले नंबर में क्या फर्क है ओनली 20 का फर्क है ना। तो बार कितनी बार जाएगा प्लस का 20। ये देखो यहाँ आपको पीछे प्लस का 20 है। ठीक है ना। 20 को इन दोनों से गुणा करो। 20 को 1 से गुणा किया तो 20x प्लस 20 को 1 से गुणा किया तो 20। हर बार नीचे के चिन्ह चेंज माइनस माइनस। हर बार पहला नंबर कैंसिल। यहाँ तो दूसरा भी कैंसिल। उत्तर क्या आ गया आपके 0। ठीक है। अब उत्तर 0 आना चाहिए। आ गया। तो आपके जो उत्तर आया उसको हम सवाल नंबर 4 की तरह हल कर लेंगे। उत्तर बताओ क्या आया x की घात 2 प्लस 12x प्लस का 20। तो बताओ कैसे हल करते हैं। पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। पहली संख्या x स्क्वायर तीसरी संख्या 20 गुणा करो। ये हो गया आपके 20x स्क्वायर। मतलब 20 की संख्या के ऐसे टुकड़े करो जोड़ने या घटाने पर तो ये आए और गुणा करने पर कितनी आनी चाहिए 20x स्क्वायर आनी चाहिए। 12 कैसे टुकड़े करो बताओ क्या क्या टुकड़े हो जाएंगे। अगर नहीं आता है तो बता रखा है 20 के गुणनखंड कर लो। बताओ किसका भाग जा रहा है 2 का कितनी बार 10 बार। फिर 2 का कितनी बार 5 बार। फिर 5 का कितनी बार 1 बार। ठीक है ना। हो गए। अब देखो यहाँ टुकड़े कितने हो गए 3। जबकि आपको टुकड़े कितने चाहिए 2 ही चाहिए ना। तो देखो या तो ऐसे ऐसे कर लो 2 दूनी कितने 2 दूनी हो गया आपके 4 और ये 5 हो गया। 4 को 5 से गुणा करें तो कितना बढ़ता है 4 5 20 बढ़ता है। और 4 को 5 में जोड़ो तो कितना आता है 9 आता है। तो ये वाले टुकड़े आपके नहीं होंगे। अब कैसे करके देखो ऐसे करके देखो 5 दूनी 10 हो गया ना। अब देखो एक तो गया 10 और एक हो गया 2। अगर मैं 10 में 2 जोड़ूं तो कितना आता है 12 और 10 को 2 से गुणा करूं तो कितना बढ़ता है 20। तो बताओ टुकड़े क्या बने इसके
x की घात 2, यहाँ देखो प्लस है तो दोनों टुकड़े किसके होंगे? तो होंगे प्लस के या होंगे माइनस के। यहाँ प्लस है तो दोनों किसके होंगे? प्लस के। तो बताओ एक तो हो गया 10 और एक हो गया 2, मतलब एक तो हो गया 10x, दूसरा हो गया 2x। 10x में 2x जोड़ेंगे तो 12x, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20, और पीछे प्लस का कितना आ गया? 20। अब बनाएंगे दो दो के जोड़े, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, ओनली x कॉमन आ गया। x का भाग इसमें 2, x बचेगा, x का भाग इसमें 2, 10। यहाँ क्या कॉमन है दोनों में? देखो 2 का भाग यहाँ भी जाता है और यहाँ भी जाता है, तो 2 कॉमन आ गए। 2 का भाग दिया, x बचा, 2 का भाग 20 में 10 बार। दोनों डिब्बे आपके समान होने चाहिए। आगे समान एक ले लो, x प्लस 10 और एक ये बार वाला x प्लस 2, तो ये निकल गया आपके बाकी के दो गुणनखंड। एक गुणनखंड ये हो गया। क्या लिखोगे? अतः दिए गए बहुपद ये लिखोगे के गुणनखंड, ये वाला ये होंगे। आगे समझ में? देखो इसका सवाल नंबर 4, ये भी आपको वैसे बनाना है। तो क्या है? p और वहाँ y है तो क्या ले लेंगे? y बराबर है आपके 2y की घात 3 प्लस y की घात 2 माइनस 2y माइनस 1। सबसे पहले अचर पद के गुणनखंड करने हैं। अब अचर पद एक है ना, तो गुणनखंड क्या होगा? एक ही होगा। तो आप डायरेक्ट ही लिखो कि x बराबर -1 रखने पर, y बराबर -1 रखने पर, या y बराबर +1 रखने पर। तो क्या लिखूंगा मैं? y बराबर -1 रखने पर। ठीक है ना? जहां जहां लिखा है y वहां लिखना है माइनस का 1। तो p -1 2 हो गया, इंटू y की जगह लिखेंगे -1 की घात 3 प्लस y की जगह लिखेंगे -1 और इसकी घात 2 -2 इंटू y की जगह लिखेंगे -1 और पीछे माइनस का 1। हल करो, उत्तर 0 आना चाहिए आपके। 1 के ऊपर कितनी भी घात तो 1 ही आएगा, और घात 3 है तो 1 माइनस का होगा। तो देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 प्लस माइनस का 2। अब यहाँ देखो 1 के ऊपर कितनी भी घात तो 1 ही आएगा, 2 घात है तो 1 किसका आएगा? प्लस का आएगा। अब देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 और पीछे माइनस का 1। हल करो इसको, मतलब माइनस वाला अलग जुड़ेगा, प्लस वाला अलग जुड़ेगा। तो प्लस का कितना हो गया? 1 और 2 3। माइनस का भी कितना हो गया? 2 और 1 3। 3 में से 3 गया तो क्या आ गया? 0। इसका उत्तर 0 आया। इसका मतलब ये वाला है, इसका एक क्या है? गुणनखंड है। तो अतः y बराबर -1 रखने पर दिए गए बहुपद का उत्तर कितना आता है? 0 आता है। इसलिए ये जो y बराबर -1 है, ये इस बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। अतः तो 1 को इधर ले आओ, माइनस का 1 किसमें हो जाएगा? प्लस में। y + 1 दिए गए बहुपद का एक क्या है? गुणनखंड है। अभी आपको एक गुणनखंड प्राप्त हुआ है, 2 गुणनखंड और निकालने। तो जो ये गुणनखंड आया उसका भाग हम उसमें लगाएंगे। जैसे पहले, ठीक है ना, 2y की घात 3 प्लस y की घात 2 माइनस 2y माइनस 1। अब इसमें किसका भाग लगाएंगे आप? y + 1 का। बताओ क्या प्रोसेसिंग है? इसके पहले पद और इसके पहले पद में क्या फर्क है? देखो बताओ, एक तो 2 का फर्क है, ठीक है, और यहाँ y की घात 1 है और यहाँ 3 है, तो घात कितनी कम है? 2। तो 2y की घात 2 का फर्क है, इसका मतलब भाग जाएगा 2y की घात 2 का। 2y की घात 2 को करेंगे इन दोनों से गुणा। 2y की घात 2 को y से गुणा किया तो 2y की घात 3 हो गया। 2y की घात 2 को 1 से गुणा किया तो प्लस 2y की घात 1। हर बार नीचे के चिन्ह चेंज, हर बार पहला नंबर कैंसिल। अब देखो y की घात 2 ये प्लस का और 2y की घात 2 माइनस का। बताओ घटाएंगे ना, 2 में से 1 गया तो 1 y बचेगा और किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। पीछे आएगा माइनस का 2y और माइनस का 1। ठीक है, अब बताओ पहले नंबर में क्या फर्क है? एक तो माइनस का फर्क है, -3 है यहाँ, और एक किसका फर्क है? y का फर्क है।
बार कितनी बार जाएगा माइनस वाई बार। माइनस वाई को करेंगे इन दोनों से गुणा, माइनस प्लस माइनस, वाई को वाई से गुणा किया तो वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, वाई को एक से गुणा किया तो वाई। हर बार नीचे के चिन्ह चेंज, प्लस प्लस, हर बार पहला नंबर कैंसिल। अब 2y तो है माइनस का और 1y है प्लस का, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा किसका माइनस का, पीछे माइनस का 1। अब बताओ क्या फर्क है, तो दोनों सेम है, एक तो कमी है माइनस की, जैसे माइनस वाई में y का भाग दोगे ना तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा ना। तो यहाँ पर अगर सेम है ना तो 1 का फर्क समझेंगे हम, और देखो एक माइनस 1 का फर्क है तो बाहर जाएगा माइनस 1 बार। माइनस 1 को करेंगे इन दोनों से गुणा, माइनस प्लस माइनस, y एकम y, माइनस प्लस माइनस, 1 एकम 1। हर बार चिन्ह चेंज, प्लस प्लस, हर बार पहला नंबर कैंसिल, यहाँ तो दूसरा भी कैंसिल, शेष क्या बचा 0। यहाँ पर आपके शेष 0 बचना चाहिए। अब देखो उत्तर 0 आ गया। अब ये जो भाग वाला है वो ले लो यहाँ पर 2y की का 2 माइनस y माइनस a, ठीक है। पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, ये काम आपको रफ में करना है। पहली संख्या 2y की का 2, तीसरी संख्या माइनस 1 गुणा करो माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। तो y कैसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो केवल y आए और गुणा करने पर क्या है 2y स्क्वायर आना चाहिए। तो टुकड़े क्या हो गए 2 इंटू 1, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 आएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा। अब यहाँ से किसका है माइनस का, एक टुकड़ा होगा प्लस का और एक टुकड़ा होगा माइनस का। यहाँ किसका है माइनस का, बड़ा वाला टुकड़ा माइनस का और छोटा वाला टुकड़ा प्लस का। तो देखो क्या हो जाएंगे 2y की का 2, एक होगा माइनस का 2y बड़ा टुकड़ा और प्लस का y छोटा टुकड़ा, ठीक है ना। देखो 2y में से 1y गया तो 1y बचेगा, माइनस के 2y को y से गुणा करोगे तो माइनस 2y स्क्वायर रह जाएगा, नीचे माइनस का 1। अब बनाएंगे 2 के जोड़े। बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है बताओ, 2y दोनों में है ना तो 2y कॉमन आ जाएगा। 2y का भाग इसमें लगाओ क्या बचेगा y माइनस 2y का भाग 2y में 1 बार, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस है तो प्लस, क्या कॉमन है कोई कॉमन नहीं है, कितना है 1, 1 का भाग y में y माइनस 1 का भाग 1 में 1 बार, दोनों डिब्बे समान होने चाहिए। आगे दोनों में से 1 ले लो, y माइनस 1 और 1 के बाहर वाला 2y प्लस 1। तो ये हो गया आपके तीनों गुणनखंड, एक तो हो गया ये, एक ये और एक ये। तो अतः क्या लिखोगे दिए गए बहुपद के गुणनखंड ये वाला और ये वाला हो जाएगा। आगे समझ में, इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों को हल करना है, ठीक है।